बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कंजुगेशन। तो सबसे पहले कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन का लफ्ज़ आपने मैथ्स में भी सुना होगा, सही ना? कहीं और कंजुगेटेड एसिड्स और कंजुगेटेड बेसिस वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंजुगेटेड किसको कहते हैं? जिस तरह आपके ये दो हाथ हैं, सही ना, ये एक दूसरे के क्या है? कंजुगेटेड है, सही। इसको कहते हैं सिमिलर अपोजिट। सिमिलर अपोजिट को कंजुगेटेड कहते हैं। मतलब ये हाथ इस हाथ के सिमिलर भी है और अपोजिट भी है। आपका एक जूता आपके दूसरे जूते का सिमिलर भी है, अपोजिट भी है। तो आपके दोनों जूते एक दूसरे के कंजुगेटेड हैं। तो यहाँ पर कंजुगेशन का जो टर्म है थोड़ा सा डिफरेंटली इस्तेमाल हुआ है। कुछ हमारे पास ऐसे अनसेचुरेटेड हमारे पास अल्कीन्स होते हैं, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स, ऐसे अल्कीन्स होते हैं कि जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सही। तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड ने दो डबल बॉन्ड्स को क्या सेपरेट किया होता है। तो फिर उस तरह के अल्कीन्स को, चाहे वो दो डबल बॉन्ड हो चाहे तीन डबल बॉन्ड हो, दो में तो ये होगा कि ये डबल सिंगल डबल, तीन में क्या होगा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इस तरह चार भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हमारे पास आ जाए तो फिर उस तरह के अल्कीन्स को हम कंजुगेटेड अल्कीन्स वगैरह कहते हैं। थोड़ा सा इस पे चले जाते हैं। सबसे पहले एक कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या फिनोमेना है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या है? the delocalization of pi bonds in a structure the delocalization of pi bonds in a structure due to their presence at alternative position to each other। इसका कंजुगेशन, इसको हम कहते हैं इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये the delocalization of pi bonds in a structure due to their presence at alternative position to each other, ये बहुत अहम चीज है। अल्टरनेटिव पोजीशन टू ईच अदर इज कॉल्ड कंजुगेशन। हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं जिसमें ये फिना कंजुगेशन मौजूद होता है, और इसके लिए हम क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। एग्जाम्पल, तो इसमें पहला एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ? पहला एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ 1,3 डाइईन।
ब्यूटाडाइन। इसको मैं ले सकता हूं। दूसरा मैं ले सकता हूं 1,3,5, ओके। हाँ, हेक्सा ट्राइइन, ये भी ले सकता हूं। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, इसके लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, ब्यूटा क्या है जी, ब्यूटा 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, ये चीज है। और 1 3 है तो 1 और 3, बाकी आपके क्या है, हाइड्रोजन, 4 4 आप पूरे कर लें। ये दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 3 हेक्सा ट्राइन, तो 1 2 3 4 5 6, और 1 1 2 3 3 और 5, ये। अब आप ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इनमें कंजुगेशन मौजूद है इन दो स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्लियर है? मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी करवाता हूँ कि किस तरह हमारे पास इनमें कंजुगेशन मौजूद है, ये दो स्ट्रक्चर्स। आगे जाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह इनमें कंजुगेशन मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये जो हमने यहाँ पर पढ़ ली, ये दो स्ट्रक्चर्स, सही, फिर ये बाद में वैसे भी आ जाता है। तो यहाँ से मैं इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा किसको लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, इसी को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये तो क्या है, अल्कीन है। अल्कीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर में, sp2, बहुत क्लियर है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाए और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो हमें क्या मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है ये कार्बन, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। सपोज हमारे पास थोड़ा सा छोटा मैं बनाऊंगा ताकि आ जाए ना, एडजस्ट हो जाए। तो ये है एक ये एक ये आप देख सकते हैं हमारे पास से 4 हमारे पास कार्बन आ चुके हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर इन लोगों ने लीनियर ओवरलैपिंग से एक बाण बना दिया, यहाँ पर दूसरा बाण बना दिया, यहाँ पर तीसरा बाण बना दिया, ये सिग्मा बाण यहाँ पर बन चुके हैं ऑलरेडी। फिर क्या होता है, सिग्मा बाण बनने के बाद जो बाकी के हाइड्रोजन हैं sp2 है, इनके साथ क्या हो जाता है,
ये हाइड्रोजन आप ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, मतलब जहां पर ज्योमेट्री सही आ जाएगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस तरह बनाए। देखिए इस तरह हमने अल्कीन बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरह। ये देखिए आपके पास व्हाट इज दिस, वन इज वन इज वन इज वन इज वन इज, ये सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास क्या होता है ये, और ये तो आपको पता है sp2 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 sp2, ये सारा sp2 है। अब sp2 में तो एक अनहाइब्रिडाइज भी होगा, तो ये अनहाइब्रिडाइज आप यहां पर देख सकते हैं। ये वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है, सही, जो हमने पहले भी बनाए थे। और ये इस जो हमारे पास सिग्मा स्ट्रक्चर है ना, सिग्मा स्ट्रक्चर, सपोज ये हमारे पास सिग्मा स्ट्रक्चर है इस तरह, बिल्कुल पड़ा हुआ है प्लेट की तरह, तो ये क्या है, उसको 90 एंगल पे खड़े हैं। किस पे खड़े हैं? बिल्कुल 90 एंगल पे ये खड़े हैं। ये जो p ऑर्बिटल है ना अनहाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ क्या बनाते हैं, इस तरह 90 का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल वर्टिकल खड़े होते हैं। अच्छा, अगर ये आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये देखिए अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये क्या कर लेता है, ये ओवरलैपिंग कर लेता है इसके साथ, और ये क्या कर लेता है, ये इसके साथ, ये क्या कर लेता है, ये आमतौर से इसके साथ। तो ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हुआ। ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सही, ये हमारे पास हो जाता है। अब क्या होता है, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, तीन इस तरह कड़े हैं, तीन बिल्कुल इस तरह कड़े हैं, तो इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाता है ना, ओवरलैपिंग कर लेता है, सही। एक और भी है इसके बाद, तो इस वाले के लिए इसके साथ और इसके साथ इक्वल चांसेस है कि ये क्या कर ले, पैरेलल ओवरलैपिंग कर ले, मतलब ये भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, देखिए ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, क्योंकि ये तो ऊपर होते हैं 90 एंगल पे, मतलब जो हमारे पास सिग्मा प्लेन होता है, सिग्मा प्लेन से ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, तो इक्वल चांस होता है हमारे पास इसके लिए कि इसके साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करें या इसके साथ भी तो कर सकते हैं, इक्वल चांस है, तो इसके साथ भी कर सकता है, उसके साथ भी कर सकता है। तो क्या कर लेता है, ये हमारे पास लायबल है ये वाला कि ये किसके साथ करे, इसके साथ भी ये बॉन्डिंग करे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दो हमारे पास ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड और ये डबल, मतलब ये पाई और ये पाई, इन दोनों को कहते हैं कंजुगेटेड बॉन्ड्स। ये कंजुगेटेड बॉन्ड है। जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे एक सिंगल बॉन्ड दो पाई बॉन्ड्स को अलग कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सही,
इन दोनों को कंजुगेटेड बॉन्ड्स कहते हैं। और जहां पर कंजुगेटेड बॉन्ड होते हैं ये क्या शो करते हैं, ये डीलोकलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। डीलोकलाइजेशन इस तरह इसलिए क्योंकि इसके पास इक्वल चांस है कि ये इसके साथ भी करे ओवरलैपिंग और इसके साथ भी ओवरलैपिंग करें। तो जब भी हमारे पास दो कंजुगेटेड बॉन्ड्स आएंगे, दो पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे आएंगे, तो उनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उनके पास इक्वल चांस है कि वो इस साइड पे ओवरलैपिंग करे, उस पर, तो इस पे भी कर लेते हैं, उस पे भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है जो आप देख रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर और यहां पर नहीं रहते, बल्कि डीलोकलाइजेशन स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना ये इलेक्ट्रॉन फिर तेजी के साथ शिफ्ट होते रहते हैं। सही। अब इस डीलोकलाइजेशन को क्या कहते हैं, हमने यहां पर पढ़ लिया। इस डीलोकलाइजेशन को कंजुगेशन कहते हैं। दिस डीलोकलाइजेशन, और बहुत तेजी के साथ अपनी जगह को छोड़ना, आगे जाना, दैट इज कॉल्ड दिस डीलोकलाइजेशन, जो यहां पर शो हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंजुगेशन। ये जो डीलोकलाइजेशन यहां पर शो हो रहा है, अगर मैं इसको आम तौर से बनाऊं तो हमारे पास ये इस तरह बन जाता है, कार्बन 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 और कार्बन। सही। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और फिर यहां पर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड था, जो यहां क्या था डबल बॉन्ड, और जो यहां डबल बॉन्ड था, ये क्या हुआ है, ये डीलोकलाइज हुआ है। ये सिर्फ यहां पर नहीं है, बल्कि यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी। और इसका प्रूफ कहां से मिलता है, इसका प्रूफ यहां से मिलता है कि हमारे पास आमतौर से क्या होता है, आमतौर से हमारे पास होता है एक कार्बन कार्बन, अगर ये डबल बॉन्ड सपोज हम कर लें तो ये होना चाहिए, अगर हम इसको कार्बन कार्बन